जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, अब हम कलम बनाने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमें कलम बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक अदद जो है वो कटर आपको लेना है, और वैसे तो ये एक लकड़ी का ही टुकड़ा है, लेकिन ये खास तौर पे ख़ुतात हज़रात बनाते हैं इसको। कतजन कहा जाता है। इस पे आप कलम को रख के उसका कट लगाते हैं। वो जब मैं इंशाल्लाह लगाऊंगा आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है। एक कटर आप लोगों को चाहिए, एक आप लोगों को कलम चाहिए, और एक जो है आप लोगों को सांड पेपर, रेगमाल जो है आप लोगों को चाहिए होता है। ये आप लोगों ने इस तरह का रेगमाल लेना है जो कि बिल्कुल प्लेन हो। इसमें नंबर्स होते हैं, इसके पीछे इनके नंबर्स लिखे होते हैं। यहाँ इसका जो नंबर लिखा हुआ है ये P400C है। तो ये वाले जो रेगमाल होते हैं बड़े स्मूथ होते हैं, तो इन पर जब आप कलम को बनाते हैं और कलम को जब आप इस पर साफ करते हैं तो ये फिर उस तरह से इनकी सफाई हो जाती है और काफ़ी अच्छे से ये काम करते हैं। ठीक है। तो ये अभी सारी चीज़ें हम जो है यूज़ करने वाले हैं कलम मेकिंग के लिए। सबसे पहले आप लोगों को मैं जो है एक बारीक कलम बनाना सिखाऊंगा। आप लोग इसको बना के और इसकी नोक कैसे बनाएंगे, और फिर उसके बाद आप लोग, अच्छा सबसे पहले तो आप लोगों ने जो कटर यूज करना है वो कटर मजबूत कटर होना चाहिए। यानी 150 वाला जो है वो लो कटर आपका होगा तो आपका कलम खराब होगा। उससे कलम की कट उससे जो है वो नहीं सही तरह से लग पाएगी। दूसरा, आप जब कलम बनाते हैं तो आपको अपने पास जो है इस तरह से ब्लेड्स न्यू रखनी होंगी। ठीक है, मैंने अपने पास न्यू ब्लेड्स रखी हुई हैं काफ़ी। तो इनमें जब थोड़ी सी ब्लेड ऐसी मुझे महसूस होती है कि अब ये घिसक चुकी है, क्योंकि ये वाले जो मेरे पास कलम है काफ़ी मजबूत होते हैं, तो ये ब्लेड जो है जल्दी ख़राब हो जाती है। ठीक है। तो आप लोग जो है ब्लेड्स भी न्यू रखा करें, ताकि जब आप लोग कलम बनाएं तो आप लोग उसको स्मूथली बना सकें। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग जो कलम बनाने वाले हैं सबसे पहले तो आप लोगों ने कलम का एक बैलेंस चेक करना है कि कलम का बैलेंस किस तरह से है। इस वक्त ये जो नीचे है बिल्कुल प्लेन टेबल है, और जब आप उसके ऊपर बिल्कुल एक रोल चीज को रखते हैं तो ये देखें ये घूम जाता है ऐसे, जबकि ये कलम उस तरह से नहीं मूव करता। तो इसमें इसकी अपनी एक जो है वो जगह होती है जो हमें इसमें देखनी पड़ती है, और उस हिसाब से फिर हम कलम बनाते हैं। तो हम जो है इस साइड से कलम को तराशेंगे। ब्लेड जो है आप लोगों ने अ, मेरा जो तरीका है तो वो मैं पूरी ब्लेड जो है वो खोल के तो इस तरह से मैं कलम को बनाता हूँ। आप लोग इतनी सी ब्लेड भी ओपन करके बना सकते हैं। ठीक है। ये आप लोगों ने जानना है कि कलम को हमने कट कहाँ से लगाना शुरू करना है, ताकि उसकी एक परफेक्ट नोक बन सके और एक अच्छी नोक जो है वो बन सके। तो आप लोगों ने अपना ये थंब जो है रख लेना है, थंब इस तरह से। और आप लोगों के जो थंब की ये वाली लाइन है ना, यहाँ से आप लोग, यहाँ मैंने एक निशान लगा दिया है, यहाँ से हम कलम का कट लगाना शुरू करेंगे, और उसके बाद जो है इसको हम आहिस्ता आहिस्ता तराशेंगे। एक चीज याद रखिएगा कि कलम बनाते हुए फोर्स ज्यादा आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं देना, क्योंकि आप लोग कलम को ज्यादा फोर्स देंगे तो आपका कलम जो है आपसे बहुत गहरा कट लग जाएगा और खराब हो जाएगा। ठीक है। तो आप लोगों ने किस अंदाज से आप लोगों ने कलम को पकड़ना है, आप लोगों ने इस इस ग्रिप के साथ कलम को पकड़ लेना है, और ये वाला अंगूठा आप लोगों ने फ्री छोड़ देना है। ठीक है।
और जब कटर आप लोगों ने पकड़ना है, वो इस तरह से आप लोगों ने कटर को पकड़ लेना है कि आपका ये वाला अंगूठा इस जगह पर हो, ब्लेड पर ना हो। ठीक है, क्योंकि ब्लेड आपको जब आप फोर्स लगाएंगे तो ये फिर दुखा भी सकता है, भले ही इसकी बैक साइड है लेकिन फिर भी तकलीफ होती है। आप लोगों ने क्या करना है कि अपना अंगूठा जो है आप लोगों ने इस जगह पर रखना है, और जब आप लोग निशान लगा लें कलम पे इस तरह से, तो ये वाला जो अंगूठा आप लोगों ने फ्री छोड़ा था, तो ये ग्रिप के लिए यूज होगा, सॉरी, ये फोर्स के लिए यूज होगा। ठीक है, और आप लोग जो है आहिस्ता से कट लगाना शुरू करेंगे इस तरह से। ठीक है, अब ये देखें, इसकी इस जगह का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है, क्योंकि ये जो हम इसको प्लेन रखते हैं ना, तो वो हम तभी रख पाएंगे जब हम इस जगह को ज्यादा ध्यान से रखेंगे, इसको हम सीधा रखेंगे। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। जी, ये देखें, ये वाला जो इसका हिस्सा है ना, तो आप लोगों ने जहां से कट लगाया, पहला कट, अब उसी जगह से आप लोगों ने इसका कट बार बार लगाना है, तब तक लगाना है जब तक इसकी नोक जो है वो आप लोग बारीक ना कर दें। अब इसका आप लोगों ने ऐसा नहीं लगाना कि आप लोग फोर्स दे के इसको सीधा ले जा रहे हो। इसकी जो कट की लहर है वो आप लोगों ने इस तरह से लगानी है, देखें इस तरह से, ये आप लोगों ने ऊपर से इस तरह नीचे की तरफ जाना है, ऐसे सीधा सीधा आप लोगों ने कट नहीं लगाना। ठीक है, अब देखें, इसको मैं अगर ऐसे सीधा रख के और ऐसे जाऊंगा तो ये इस पर ब्लेड फिसलेगी, लेकिन जब मैं इसको इस तरह से रखूंगा और हल्का सा फोर्स दे के फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता सीधा करूंगा, तो ये देखें इस तरह से इसका कट लग रहा है, और इसके साथ साथ इसकी ये वाली जगह भी प्लेन होती जा रही है। ठीक है, अब ये जगह जब थोड़ी सी प्लेन हो जाए तो बस आप लोगों ने बार बार इसी जगह से आना है। जो चीज़ समझ ना आए फौरन पूछ लिया करें। ठीक है, मैं यहीं पर आप लोगों के मैसेजेस देख रहा होता हूँ, आप लोगों को फौरन जवाब दे दिया करूँगा। ठीक है, अब इसमें बाज ऐसा होता है कि कटर इतने शार्प नहीं होते, तो वो दोनों तरफ जो है उसको बैलेंस करके नहीं चल पाते। ठीक है, तो आप लोग के पास जब अगर इस तरह से कटर आपको ना मिले कि जो बहुत ज्यादा मजबूत हो, तो फिर आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग फिर इस तरह से एक एक साइड उसकी छील लें। एक लहर आपने यहां से काटनी है और एक लेयर आप लोगों ने यहां से काटनी है। ठीक है, लेकिन कोशिश करें आप लोगों का ब्लेड जो है वो शार्प हो, क्योंकि दोनों साइड से जब वो इजीली कटता है तो वो फिर ज्यादा आसान होता है। ठीक है, अब ये हमने इसकी बारीक नोक बनानी है, और ये इसमें इसके छाल भी आते हैं, तो ये आप लोग साथ साथ इसको रिमूव करते जाएं। इसको आप लोगों ने तब तक इसकी ये छाल उतारनी है जब तक ये बारीक ना हो जाए। फिर आप लोगों ने एक लेयर जो है वो इस तरफ से काटनी है, और एक लेयर जो है वो आप लोगों ने इस तरफ से काटनी है। ठीक है, ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता प्लेन होता जा रहा है। इसको अंदर से भी साथ साथ साफ करते हैं। ये हम चूंकि नस्ब के लिए एक छोटा कलम बना रहे हैं, नस्ब चूंकि एक छोटा लिखा जाने वाला खत है, तो उसके लिए हम इस कलम को तैयार कर रहे हैं। इस तरह से आप लोगों ने इसको बनाना है कि ये जो है, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ।
हाँ जी, अब ठीक है। अच्छा, देखिए, ये जो है ना, इसकी आप लोगों को छाल दिख रही होगी कि ये अभी तक मोटी है। तो इसको आप लोगों ने तब तक जो है वो काटना है कि जब तक ये बिल्कुल एक उसकी तरह बारीक ना हो जाए। इसको आप लोग साइड से भी साथ साथ काटते रहें। ये देखिए, अब आहिस्ता आहिस्ता ये बारीक होना शुरू हो गया है। ये देखें, यहां से आपको इसकी मोटाई दिख रही होगी। और इसको हम यहां से जब आप लोगों ने कट लगाना है ना, तो यहां पर आप लोगों ने वो वाला फोर्स नहीं देना जो आप लोगों ने यहां दिया था। बहुत ही कम और बहुत ही स्मूथली आप लोगों ने यहां से कि बिल्कुल एक छोटा हल्का सा बाल टाइप इसका निकले यहां से। ठीक है, यहां से आप लोग बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो जो है फिर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और कलम आप लोगों से ज्यादा कट गया तो वो फिर इसकी नोक खराब हो जाती है। अच्छा, ये हिस्सा आप लोग जब तराशते जाए ना, तो फिर आप लोगों का जो आता है ये सांड पेपर का रोल आता है। ये आप लोगों ने एक सांड पेपर लेना है। इसका ये वाला हिस्सा जो है आप लोगों ने इस पर रब करना है। उससे ये हिस्सा जो है क्या होगा, बारीक होता जाएगा। फिर हम इसको बैक साइड से भी रब करेंगे। ठीक है, अब यहां से देखें, ये बिल्कुल यहां से प्लेन हो चुका है। और अब हम इसको बैक साइड से, चूंकि अभी भी इसकी मोटाई बाकी है, तो इसको हम बैक साइड से रब करेंगे। ये देखें, उस तरह की जो मोटाई थी अब ये कम होती जा रही है। देखें, ये जो है वो कलम की एक शेप निकल रही है यहाँ पर। इसको आप लोगों ने ऐसा रखना है कि यहाँ दोनों साइड से जो है वो सेम हो। अगर ये सेम नहीं होगा तो फिर खराब होगा। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा आप लोगों ने कट लगाना होता है इस तरह से। इस कट को लगाने के बाद हम इसको सैंड पेपर पर ही क्लियर करते हैं। ठीक है, अब इसको आप लोग देखिए गौर से। तो इसका इस तरफ जो है थोड़ा सा कलम का जो हिस्सा है, जो इसकी छाल है, तो वो थोड़ी सी इस तरफ बाकी है और थोड़ी सी इस तरफ बाकी है। तो इसकी मुशाबहत जो है ये नाखून के साथ होती है कि ये इस तरफ भी हो, इस तरफ भी गोश होता है और इस तरफ, और दरमियान में नाखून। तो ये इसके इस तरफ भी गोश है और इस तरफ भी, और दरमियान में इसका ये नाखून टाइप बनता है। तो इसको बनाने के बाद हम इससे इस तरह से प्लेन करते हैं। देखें, अब इसकी ये नोक जो है वो शार्प होती जा रही है। लेकिन इसमें अभी भी थोड़ा सा जो है वो काम बाकी है। तो हम इसको मज़ीद रब करेंगे जब तक ये कट लगने के लिए बिल्कुल रेडी ना हो जाए। ये सांड पेपर है, रेगमाल जिसको आप लोग बोलते हैं। इस साइड से भी आप लोगों ने रब करना है। और एक ही साइड से आप लोगों ने नहीं करना है, ठीक है। दोनों साइडों से करना है ताकि कलम दोनों साइडों से प्लेन हो। एक साइड से करते रहेंगे तो एक साइड से प्लेन हो जाएगा, अगली साइड से जो है वो फिर
उस तरह से नहीं प्लेन रहेगा। तो ये देखें, ये अब इसकी नोक माशाल्लाह से काफी शार्प हो चुकी है। अब इसके जो है हम कट लगाते हैं। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जो तरीका मैंने आप लोगों को समझाया है, आप लोग इस पर निशान लगा लें। ये देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था ना, जब हम कलम बनाएंगे तो बिल्कुल सीधी नोक हमारे सामने आ जाएगी। और अब हम जो है यहाँ पर एक स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है। अब इस स्क्वायर का ये हमने आधा किया, और ये इसका भी आधा किया। ये अब इसके, अब हम चूंकि ये वाला कलम जो है वो नस्ख के लिए बना रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा मजीद इस टाइप पर कर लेंगे, इस साइड पर। अब हम इस साइड पर कलम रखेंगे और इसका कट लगाएंगे। ये जो है वो होता है कज्जन, इसको बोला जाता है। और इस पर आप कलम रख के इसका कट लगाते हैं। अच्छा, इसका कट लगाने के फिर दो तरीके हैं। इसमें आप लोगों को चूंकि फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, कटर रख के आप लोग फोर्स देते हैं। और बास स्टूडेंट्स जो हैं वो फोर्स देकर कट नहीं लगा सकते। फीमेल्स जो है वो ज़्यादातर, मैंने जितने पिछले वर्कशॉप्स करवाई, मुझे कहती सर हम तो जोर ही नहीं है, हम कैसे कट लगाएं फोर्स लगा के। तो उनके लिए दूसरा तरीका ये है कि आप लोग इस तरह से कटर रख के, तो भारी कोई चीज़ हो, जैसे कोई भारी पत्थर या कोई भारी हथौड़ा वगैरह या कुछ भी, आप लोग जो है ना भारी चीज़ जो है ऐसे कट पे रख के और भारी चीज़ उस पे मार के, तो आप लोग इसका कट लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कट लगाने के लिए आप लोगों को अपना कटर फिर इतना कर लेना पड़ता है, क्योंकि जब आप लोग पूरी ब्लेड खोलते हैं तो देखिए ये ब्लेड जो है ना इस तरह से ये हिलती है। तो जब आपकी ब्लेड हिलेगी तो फिर जो है वो कट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। तो इस तरह से आप लोगों ने इसका ये बंद कर लेना है कि जिससे ब्लेड एक ही जगह रुक जाए। अच्छा, जब आप लोगों ने फोर्स लगाने के लिए इस तरह से कलम रखा ना, आप रखा, तो आप लोगों ने ये नहीं करना कि आप लोग इस तरह से जो है वो जोर लगाएं, या इस तरह से जो है वो लगाएं आप लोग। हाँ जी, ब्लेड इसमें वो हो जाता है। मैंने आप लोगों को इसीलिए फिर बताया है ना कि अब ये देखें, ये ब्लेड मैंने अलग से ये चेंज किया हुआ है। आज की क्लास के लिए मैंने ब्लेड चेंज किया है। तो मैं जब भी कलम जो है वो बनाता हूँ तो मैं उनके लिए ब्लेड चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि एक ब्लेड से बस कुछ ही कलम बन जाते हैं, उसके बाद फिर जो है वो धंसना शुरू हो जाते हैं। और जब आपकी ब्लेड सही नहीं होती तो आपके फिर कलम में वो जो प्लेन जो होता है तो वो उस तरह से फिर नहीं बन पाता, और उसमें दरारें होती हैं। ठीक है। अब इसको आप लोगों ने इतना बंद कर लेना है। हाँ, मैं ये बता रहा था ना, इस तरह से आप लोगों ने हिलाना है और ना इस तरह से, बल्कि आप लोगों ने बस इस तरह से रख के, ये देखिए अब मैं इसको, ये देखिए, ये इसका एक कट लग गया है। ये इसके जो इजाफी बाल वगैरह होते हैं ये फिर हम इसको सैंड पेपर पर साफ करते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने इस पर रख के बस एक हल्का सा फोर्स देना है, ताकि इसका ये कट लग जाए। ठीक है। तो आप लोगों का ये फोर्स तब काम आएगा जब आप लोग इसको बारीक करेंगे। जब आप लोग इसको मोटा छोड़ेंगे तो फिर आप लोगों को वो फोर्स का फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो उस तरह से उसकी सफाई नहीं हुई होगी। तो जो है फिर, अब ये देखें, हम इसको सैंड पेपर पर साफ करेंगे। इसकी नोक को आप लोगों ने यहाँ पर ऐसे रब करना है जैसे बिल्कुल इसको महसूस ही ना हो। बहुत हल्का हल्का सा, यहाँ पर हमने जोर दिया था, यहाँ पर हम, अभी चूंकि इसके ये बाल हल्का सा निकला है तो इसको हम हटाने की कोशिश करेंगे यहाँ से।
इसको आप लोगों ने अब कटर से नहीं हटाना। ठीक है, कटर से हटाएंगे तो ये छाल यहाँ से खराब हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हमने जोर दिया तो यहाँ पर इसके वो बुरा सा बन रहा है। यहाँ पर हम जोर नहीं दे रहे तो बस हल्का हल्का सा निशान बन रहा है। सॉरी, कॉल आ गई। अच्छा, देखिए इस तरह से आप लोगों ने इस पर रब करना है, आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा सा वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से आप लोगों ने इसको रब करना है। फिर इसके ऊपर रख के ये जो इसकी दोनों साइडें हैं, ये वाली और ये वाली, इनको हल्का हल्का सा आपने ऐसे रब करना है, बहुत हल्का हल्का सा। ये देखें, वो जो इसका इजाफी एक बाल सा निकला था, तो वो अब गायब हो चुका है। और इसकी नोक जो है बिल्कुल शार्पली प्लेन हो चुकी है। अब इसके ये पेन का जो हमने निशान बनाया था, तो हम इसको इससे साफ करेंगे। ये जब आप लोग इस तरह से नोक को साफ करेंगे ना, तो आप लोगों ने अपने इस सैंड पेपर को बिल्कुल किसी प्लेन जगह पर रखना है। आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि आप लोग मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जो है इसको ऐसे रख के और आप लोग इसको रब करें, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन बिल्कुल प्लेन होती है, तो वो जो है आपके जो निब है तो वो बिल्कुल प्लेन हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह से कलम बन के तैयार हो चुका है, और आप लोग इसकी शार्पनेस जो है वो देख सकते हैं। इससे हम कुछ लिख भी लेते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने इसका साइज जो है वो कैसे मालूम करना है? कि आप लोग कह रहे हैं कि हम इस तरह इतने साइज का कलम बनाना चाहते हैं, तो हमें इसका साइज जो है वो मालूम करना है। तो इसका साइज जो है आप लोग स्केल की मदद से मालूम कर सकते हैं। ये जो स्केल होता है, इसके जो बैक साइड होती है, फ्रंट साइड पे ये लाइनों में गैप ज्यादा होता है, बैक साइड पे कम होता है। तो इससे आप लोग एमएम मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, हम अभी ये ऑलमोस्ट 5 to 6 mm का कलम होगा। इसके हम जो है गिन लेते हैं इसकी लाइंस। 1 2 3 4 5। तो ये ऑलमोस्ट 5.5 mm का कलम जो है हमारे पास बने। ठीक है, अब चूंकि हमारा जो नस्ब का कलम होता है, तो वो तो हमें 3 mm से ऊपर बनाना ही नहीं होता। 3 mm से ऊपर चूंकि नस्ब लिखा ही नहीं जाता। तो अब आप लोगों ने जब इस कलम को बना लिया, तो अब इसकी निब आप लोग कैसे छोटी करेंगे, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना कि इसको यहाँ से और यहाँ से प्लेन करने के लिए आप लोग इसका कट लगाते हैं, तो इसकी नोक छोटी करने के लिए भी
आप लोगों को यहाँ से हल्का हल्का कट लगाना होगा। देखें, हल्का हल्का एक एक बाल इसका निकल रहा है। बिल्कुल हल्का हल्का आप लोगों ने इस पर फोर्स लगाना है, ताकि ज्यादा कट ना लग जाए। आपसे ज्यादा कट लग गया तो आपके कलम के यहाँ से जो प्लेन हुए हुए हैं ना, तो ये सारा का सारा खराब हो जाएगा। एक तरफ से सारी नहीं करनी, वरना कलम एक साइड पर आ जाएगा। हमारा तो पूरा सेशन इस छोटे कलम पे खत्म हो गया। 9 मिनट रहते हैं सेशन खत्म होने में। ये देखें, अब इसकी नोक बड़े मजे से जो है वो छोटी हो गई है, इस तरह से। ठीक है। अब इसको आप लोग जो है बिल्कुल, अगर क्लियर करना चाहें, तो यहाँ से आप लोग कलम की सफाई करके इसमें एक और कट लगा सकते हैं। चूंकि अब आपके पास पहले से एक कट लग चुका है, तो अब आप लोगों को कट लगाने में मसला नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों के पास अब एंगल बराबर हो चुका हुआ है। देखें, इसको हमने शार्प किया। ठीक है, हमने इसको शार्प किया। वैसे तो इसका कट बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं दोबारा इसका कट लगा देता हूँ। अब जब दोबारा आप लोग कट लगाएंगे, तो बिल्कुल इसी एंगल पे कटर रख के, देखिए, बिल्कुल इसी एंगल पे हमने कटर रखा, और इस तरह से एक फोर्स दे दिया। ठीक है, इसका ये कट दोबारा लग गया। और उसी तरह से आप लोग कार्ड पेपर पे इसको, इसके कट को जो है वो प्लेन कर दें, उसकी नोक को इस तरह से। और इस साइड से आप लोग इस तरह से इसको प्लेन कर सकते हैं। तो ये एक बड़े मजे का छोटा कलम तैयार हो गया है। तो चूंकि हमने कलम लिखा है, तो हम लफ्ज कलम ही लिखेंगे।
इसके साथ हम इन चीज़ों पे थोड़ी सी सजावट कर लेते हैं, ताकि लगे कि ये हमने कलम बनाया है आज। हाँ जी, ये खत नस्ख में कलम लिखा है। हम्म। तो वैसे तो जो आप लोगों को मैंने ये कलम बनाने का तरीका सिखाया है, तो यही बस आप लोग बड़े कलम पर भी अप्लाई कर सकते हैं, या बड़े कलम का जो है वो मैं अलग से आप लोगों को बना कर दिखाऊं, बड़ा कलम। चलें ठीक है, फिर आप लोगों को ऐसा करना है कि सेशन जो है वो दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ, आप प्रैक्टिस करें, करती रहेंगी तो इंशाल्लाह जो है ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। साइट्स जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। बस ये है कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा, प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। चलें जी, आप लोग ऐसा करें कि दोबारा से आप लोग ये क्लास ज्वाइन कर लें, हम बड़ा कलम बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम स्टूडेंट्स से जो है धागे डालें, फोम नहीं डालना। वो स्पंज कुछ स्टूडेंट्स डाल लेते हैं, रुई वगैरह डाल लेते हैं या फोम वगैरह डाल लेते हैं, तो वो आप लोगों ने नहीं डालना। धागा आप लोग डालें, धागा ज्यादा बेहतर है। चलिए आ जाए क्लास ज्वाइन करें।